सुना आपने, गुंडों की परिभाषा बताने वाले बड़े बड़े मंत्री आते हैं वसई विरार में और कह के जाते हैं कि गुंडों से अब बचो या डरो मत क्योंकि हम आ गए हैं। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि ऐसे गुंडे से हमारा साथ छूटे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गुंडे नहीं है बल्कि वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे साथी हैं। अब यही तय करेगा आने वाला चुनाव कि बहुजन विकास अघाड़ी को कल तक जो लोग जितना मानते थे क्या आज भी उतना मानते हैं, ये चुनाव का दिन डिसाइड करेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोक नेता जो हितेंद्र जी ठाकुर हैं, उनके अंदर भेदभाव नहीं है। चाहे उनके अंदर उनके क्षेत्र में चाहे यूपी वाले रहे, चाहे महाराष्ट्रीय रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे क्रिश्चियन रहे, सबसे बड़ी बात कि वो सबको अपने परिवार के जैसे समझते हैं। ये नहीं कहते कि बटोगे तो कटोगे, ये सब राजनीति यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सब एक परिवार। सबसे पहला सवाल आपसे, यहाँ पे पैसे भी तो नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो पार्टी है वो विकास और हिंदू मुसलमान सबको लेके चलती है। और यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है नफरत और यही है बटोगे तो कटोगे नारा लगा दी है। कुछ लोग जो इधर गुमराह हो गए, ऐसा नहीं, हमें तो अपने विकास पे ध्यान देना है कि हमारे अप्पा साहब ने इतना विकास किया। आज 5 साल में हमारे इधर बता रही हूँ कि यूपी से सीमा द्विवेदी जी आई थी, सांसद, पूर्व सांसद हैं, वो आई थी और उन्होंने यहाँ का विकास देखा तो वो समझ लो कि विपक्ष के मंच से उन्होंने तारीफ कर दी। तो मैं ताना मार रही है आप उनको? ताना नहीं मार रही हूँ, मैं बहन को, सीमा द्विवेदी जी मेरी बहन के जैसी हैं, बड़ी बहन। विपक्षी दलों को उनको तो समझना, आईना दिख गया ना कि उनके मंच पे ही जो बुलाए थे वो अपना प्रचार करने के लिए, लेकिन वहीं पे सीमा द्विवेदी जी ने बोल दिया कि भाई यहाँ का विकास दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रोड। एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर वसई विरार में मालूम है आपको, भारत के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक प्रचार प्रसार के लिए आते हैं दूसरी पार्टियों के। तो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आप लोग उनको नकार करके यही हितेंद्र ठाकुर जी को सिर्फ पकड़ रही है। ऐसा क्या है हितेंद्र ठाकुर जी में? क्यों नहीं है, जो हमारे मालिक हैं, जो कोई नहीं हमारा सपोर्ट करता, हमारे बीच में अप्पा साहब आकर के हमारे गरीबों की जरूरत भी नहीं आपको। वो जरूरत क्या होगी जब हमारे बीच में अप्पा साहब आकर के हमारे गरीबों के साथ रहते हैं, हमारे गरीबों के बीच में खड़े होते हैं, हम उनको साथ देंगे कि हमें मंत्री की जरूरत? सुना है आपने, सुना होगा गुंडे की, हमें मंत्री की जरूरत। सुना है आपने, सुना होगा गुंडे की पार्टी बोल के जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं, बोलते बोलने दीजिए जो कहता होगा। नहीं, जब हमें उनको सपोर्ट है, हमारे दुख सुख में हमारे अप्पा साहब, उनके तीनों आमदार मिलके हमारे साथ रहते हैं, हमारे गरीबों के साथ में। अभी कुछ भी होता है हम चले जाते हैं विरार पटाखे। हम क्या उनके पास जाएंगे? मोदी के पास, योगी के पास? सुना आपने, इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह, सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इस वक्त मैं नाला सोपारा के संतोष भवन क्षेत्र में हूँ। भारी संख्या में हमारे पीछे महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, और ये वही चेहरे हैं जो पिछले चुनाव में भी शामिल थे और ये लोग पिछले बार भी वोट दिए थे। लेकिन खुले तौर पर समर्थन इस बार है या नहीं है उसे भी जानेंगे। यहाँ पर माजी नगर सेविका और माजी सभापति सहिता प्रमोद दुबे जी भी है, मैं उनसे भी जानूंगा कि क्या वाकई में जो पुरानी पहले की जनता थी, जिन लोगों ने पहले वोट दिया था और जितने ज्यादा चुनकर आए थे, उनमें से कुछ लोग यहाँ पे आपको कम दिखाई देते हैं या सेम टू सेम अभी भी उतने ही है? सबसे पहले नमस्कार। और जनता ज्यादा ही आई है, आज जानते हो 16 तारीख है, थोड़ा शादी का भी माहौल है, फिर भी सब लोग आए हैं। और यहाँ बोईसर विधानसभा के क्षेत्र के राजेश जी पाटिल हैं, तो आप देख सकते हैं कितना व्यस्तता होने के बावजूद भी लोग जुटे हैं, तो जरूर ही हमारे दादा 50,000 वोटों से विजयी होंगे। बोईसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर आता है और यहाँ तीनों आमदार की बात आती है, पिछले लगभग एक तो उन्होंने विधायकी पूरी कंप्लीट कर ली है, ऐसे में क्या लगता है विकास हुआ है उनके क्षेत्रों में? आपको लगता है विकास बहुत हुआ है? मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगी, आप जनता से पूछ सकते हैं विकास क्या क्या हुआ है। जब 2015 में मैं नगर सेविका बन के आई थी तो सबसे पहले संतोष भवन में पानी की किल्लत थी। संतोष भवन क्या, पूरे इलाके में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी पानी की। आज आप हमारी बहनों से पूछ सकते हैं जो बैठी हैं यहाँ पे, आज भले ही उनको अभी मतलब कि 8 जन पे 10 जन पे कनेक्शन मिला है, लेकिन मिला है सबको पानी। सड़कें वही हैं, रास्ते वही हैं, गलियां वही हैं, आज भी सड़कों पर बेहतर ढंग से डामर नहीं चढ़ा है, तो क्या जनता इन सब चीजों को देखने के बावजूद भी वोट उनको क्यों देगी, ये सवाल है। डामरीकरण तो भाई अब विश्वास करेंगे, बीच में पेचवर्क हुआ था, लेकिन बारिश आई फिर निकल गया। और यहाँ का बारिश जानते हैं, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे बारिश का बहाव इतना तेज रहता है ना कि
अपने आप ये रोड बह जाता है। कंडीशन क्या है इस बार उनकी? क्या कंडीशन है? क्या बेहतर परिणाम रहेंगे बहुजन विकास आघाड़ी के लिए? हाँ, बहुजन विकास आघाड़ी ने काम किया है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोक नेता जो हितेन जी ठाकुर हैं, उनके अंदर भेदभाव नहीं है। चाहे उनके अंदर, उनके क्षेत्र में चाहे यूपी वाले रहे, चाहे महाराष्ट्रीय रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे क्रिश्चियन रहे, सबसे बड़ी बात कि वो सबको अपने परिवार के जैसे समझते हैं। ये नहीं कहते कि बटोगे तो कटोगे, ये सब राजनीति यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सब एक परिवार के जैसे हैं, सब शांति से हैं। और अभी आप देखे होंगे कि मैं 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ कि यूपी से सीमा द्विवेदी जी आई थी, सांसद, पूर्व सांसद हैं, वो आई थी और उन्होंने यहाँ का विकास देखा तो वो समझ लो कि विपक्ष की मंच से उन्होंने तारीफ कर दी। तो मैं बहुत बड़ी बात, आप ताना मार रही हैं आप उनको? ताना नहीं मार रही हूँ, मैं बहन को, सीमा द्विवेदी जी मेरी बहन के जैसी हैं, बड़ी बहन के जैसे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, उनको नहीं, विपक्षी दलों को, उनको तो समझना, आईना दिख गया ना कि उनके मंच पे ही जो बुलाए थे वो अपना प्रचार करने के लिए, लेकिन वहीं पे सीमा द्विवेदी जी ने बोल दिया कि भाई यहाँ का विकास दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रोड बना है, गटर बना है, लाइट लगी है, सब व्यवस्था दिख रहा है, तो यहाँ पे किस चीज की कमी है? प्राथमिकता क्या बहुजन विकास आघाड़ी की प्राथमिकता ज्यादातर जो है इस बात पर होती है कि नफरत ना हो, या फिर प्राथमिकता विकास पे है? दोनों में से किस पे आप लोग मानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देती है? बहुजन विकास आघाड़ी मेरे हिसाब से दोनों पे ध्यान देती है, क्योंकि जहाँ शांति रहेगी वहीं संपन्न, क्या बोलते हैं ना, परिवार में विकास होगा। जहाँ अशांति रहेगी तो वहाँ पे काम करके कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो ये बहुजन विकास आघाड़ी का परिवार है, हमारे लोक नेता हितेन जी ठाकुर हैं, युवा आमदार क्षितिज जी ठाकुर हैं और बोईसर विधानसभा के राजेश जी पाटिल हैं, तो उनके माध्यम से यहाँ पे शांति भी है और कार्य भी है। धन्यवाद। फिलहाल हम बताना चाहेंगे यहाँ पे पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता जी भी है, मैं उनसे भी जानेंगे और 2 शब्द जानेंगे। यहाँ हमारे पीछे पब्लिक दिख रही है आपको, ये जनता पहले से भी यहाँ पे थी और आज भी यहाँ पर मौजूद है। क्या पिछली बार की तरह परिणाम वसई विरार के इन क्षेत्रों में बहुजन विकास आघाड़ी को देखने को मिलेगा? ये बड़ा सवाल रहेगा।